क्रिकेट हंसाती बहुत कम है, रुलाती बहुत ज्यादा है। जी आपको भी पता है कि बाबर ने जो परफॉर्मेंस दी हुई है, आपको भी पता है सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज मैं करता हूं, मैं अभी भी कहता हूं, लेकिन मैंने उसकी प्लेयर पे कभी भी क्रिटिसाइज नहीं किया। मैंने अगर क्रिटिसाइज किया उसकी कप्तानी पे किया है ऐसे ही। कि उसको अगर 5 साल कप्तान बनाया था तो उसको 2 टीमें बना के देनी चाहिए थी। डैरेन समी के वाले से जो बात कर रहे हैं, अक्सर लोग कह रहे हैं कि इन्होंने ही इन्हीं कप्तानी में ज़ल्मी जीता, टॉगआउट में हमेशा नजर आते थे एज ए कोच भी, अब नहीं है। और लोग कह रहे हैं कि शायद इनके ना होने से ही ये टीम के अंदर एक बुरा इम्पैक्ट आया और वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही। आप इससे एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, क्योंकि सैमी के अंडर मैं भी खेला हुआ हूँ, ठीक है, मैंने उनकी लीग खेला हुआ हूँ, सीपीएल खेला हुआ हूँ और उनके अगेंस्ट भी खेला हुआ हूँ। वो सिर्फ ग्राउंड के अंदर काम लेना जानते हैं, ग्राउंड के बाहर आप बिलीव करें कि वो प्लेयर्स के बेस्ट फ्रेंड रहते हैं, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, वो काम लेना जानते हैं। वो ये नहीं कि समझते कि यार मैं प्लेयर हूं, मैं कोच हूं, मैं कप्तान रहा हूं, मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे हूं, नहीं। वो सिर्फ प्लेयर से काम लेना जानते हैं। ग्राउंड से बाहर वो उनके बेस्ट फ्रेंड है, वो जैसा प्लेयर कहता है वैसा वो करते हैं और वैसा उसकी वो चीजें पूरी करते हैं, क्योंकि उन्होंने काम लेना होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये इफेक्ट होगा ज़ल्मी के लिए कि वो एक क्लियर मैसेज देते हैं कि भाई मुझे इतने बजे से इतने बजे तक, क्योंकि मैं खुद उनके साथ खेला हुआ हूँ, उनकी कप्तानी में खेला हूँ, वो एक क्लियर मैसेज दे देते हैं भाई इतने बजे से लेके इतने बजे तक मुझे आपका फोकस चाहिए, कोशिश करनी है, बाकी होना ना होना कोई मसला नहीं है। इतने से इतने बजे तक ना हुआ, टाइम गुजर गया, उसके बाद वो एंजॉय करते हैं। मैंने अक्सर प्लेयर से बात की है, वो कहते हैं कि सबसे अच्छी उनकी क्वालिटी है कि उनको लड़ाना आता है लड़कों को। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी। ब्रेक से वापस आके आपके क्वेश्चंस को शो में शामिल करेंगे। उमर अकमल हमारे साथ मौजूद है और आपके क्वेश्चन के आंसर देते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन जी। PSL स्पेशल ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं। उमर भाई, क्वेश्चन को शामिल करते हैं। एक आमिर अकमल साहब हैं, उमर अकमल साहब के वो फ़ैन हैं और उन्होंने वॉइस नोट भेजा। वो तो खैर काफ़ी लंबा है, लेकिन वो उन्होंने कहा जी कि मैंने ज़िंदगी में आपका कोई मैच मिस नहीं किया, आपकी हर चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ, हर सोशल मीडिया पे आपको देखता हूँ और मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि हम लोगों ने एक दोस्तों ने ग्रुप बनाया हुआ है आपके नाम से, तो उसमें सारी चीज़ें ही आपकी शेयर होती। बलोचिस्तान से जी ये बात करें, कुछ कहना चाहेंगे इनके लिए? मैं सबसे पहले आमिर का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके पेशावर से प्रॉब्ली जी, पेशावर से। और उनके जितने भी दोस्त हैं जो मुझे इतना प्यार देते हैं और जितने और भी लोग देते हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं जो कुछ हूँ अपनी फैमिली की वजह से तो हूँ ही, और आप लोगों की वजह से भी हूँ। इंशाल्लाह ताला मैंने भी आपका वॉइस नोट ये सुना है, क्योंकि ये सुना नहीं सकते यहाँ पे, लेकिन इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला के घर में देर है अंधेर नहीं। मैं अपना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह मैं कम बैक करने की उन्होंने खास खुसूसन ये कहा है कि आपने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करनी। मैं देखें इरफान भाई, आपको भी पता है, मैं आमिर को भी यही बोलूँगा और देखने वालों को भी यही बोलूँगा कि ऑलमोस्ट आप ये कह लें कि मुझे 6 साल हो गए हैं जी कि मुझे ये नहीं, मुझे मैं आ रहा टीम में और आपके सामने है कि मेरी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस, जैसे ही आमिर ने बोला कि मेरी एक एक चीज़ वो नोट कर रहे हैं, तो मैं इनसे यही बोलूँगा कि भाई अगर ये मेरी एक एक चीज़ नोट कर रहे हैं तो इनको भी पता होगा कि मैं कैसी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ फर्स्ट क्लास में या दूसरी लीगों में, मैं जाके कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। तो फिर मैं क्या करूँ, मुझे आप खुद बताएं, मैंने अपना घर बार भी तो चलाना है, मेरे भी बच्चे हैं, मैंने भी अपने घरों के खर्चे चलाने ही हैं, तो फिर मैं क्या करूँ, फिर ऑटोमेटिकली फिर मैं दूसरी तरफ जाऊँगा ही जी। तो मैं कोशिश ये है कि मैं मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वो मैं क्रिकेट ही खेलूं, पाकिस्तान की तरफ से खेलूं, बजाय कि मैं लीगों में अपना टाइम जाया करूं। नहीं, ये बड़ा अच्छा ऑब्जेक्टिव है। कई ऐसे क्रिकेटर है, इसको मैं एंडोर्स करता हूं कि जो कंट्री छोड़ के USA या दूसरी जगह पे जाके शिफ्ट हो गए हैं। उमर अकमल के लिए बड़ा आसान था एज ए इंटरनेशनल प्लेयर के किसी और कंट्री में जाके। मुझे भी ऑफर आई थी इरफान भाई, मैं नहीं गया। मैं ये रूमर भी चला था कि उमर अकमल शायद US से शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ जी, मुझे भी ऑफर आई थी, मैं नहीं गया क्योंकि क्योंकि मैं पाकिस्तान की वजह से पहचाना जाता हूँ पूरी दुनिया में, और मैं पाकिस्तान को कैसे छोड़ के चला जाऊँ कि अगर थोड़ा सा टाइम मुश्किल आया है तो मैं छोड़ के चला जाऊँ। हाँ, अब थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि 6 साल एक बहुत टाइम होता है, 7वां साल चल रहा है, मैं अब क्या करूँ, आप मुझे खुद बता देंगे, डोमेस्टिक भी खेल रहा हूँ, अवेलेबिलिटी भी शो कर रहा हूँ, तो फिर भी ना खिलाया जाए तो फिर मैं क्या करूं? हम तो ये कहते हैं कि एटलीस्ट जो आपका PSL ब्रांड है आप उसमें चांस दें, उसमें देखें अहमद शहजाद हैं, आप हैं, शोएब हैं, ताकि पता चले। खैर, इस पे बात हम करते रहेंगे। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जी माहिर ने, ये कहते हैं जी कि हम कभी देखते हैं आपकी वीडियोस, ये नज़र आता है प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कभी लगता है कि आप प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, फिर हमें लगता है आपका वेट भी बढ़ गया।
तो इसमें क्या सदाकत है जी, ये भी बता दें। देखें, चाहे जो कुछ मर्जी है इरफान भाई, प्रैक्टिस तो मैं नहीं छोड़ता, ना मैं ट्रेनिंग छोड़ता हूँ। आपको भी पता है यहाँ से कितने बजे मेरा शो खत्म होता है आपके जी। साथ। उसके बाद आपको भी पता है मैं आपके पास हार्डली 5 से 7 मिनट बैठता हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ जी मैंने जाना लेकिन है। मेरे से पूछा नहीं ना, वो आपसे पूछ रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना कि मैं जाके अपनी प्रैक्टिस भी करता हूँ, फिर जी। सुबह मॉर्निंग में मैं अपनी ट्रेनिंग भी करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले बोला कि अल्लाह ताला के घर में देर है अंधेर नहीं। नहीं इंशाल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन शामिल किया है, वो कंट्रोवर्सी के एक आजकल एक चल रही है आपकी, उस हवाले से है। ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि आप और अहमद से हर तरह की कंट्रोवर्सी क्यों जुड़ जाती है। वो पूछा है जी, ये है जी अयान अदनान साहब ने रावलपिंडी से। इन्होंने कहा जी कि वो, खैर ये सवाल 4-5 लोगों ने पूछा, लेकिन इन्होंने अभी लेटेस्ट डिटेल में पूछा है। किसी शो में आपने बात की, बाबर को डिफेंड किया है, और नॉर्मली बाबर की कप्तानी के ऊपर हमने भी बहुत बात की, आपने भी डिफरेंट शोज में की, बट उस शो में आपने कोई एनालिस्ट थे, उनको आपने शायद कोई जवाब दिया कि वो बाबर के खिलाफ बात कर रहे थे, बाबर को टीम में नहीं होना चाहिए। सईद अजमल का रिएक्शन लोगों का, ये सईद अजमल के ऊपर बेसिकली, उसको तो शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। क्वेश्चन ये है कि सईद अजमल ने पहले एक दिन आपकी हाँ में हाँ मिलाई, नेक्स्ट डे दूसरे साहब जो थे, जो भी एनालिस्ट थे, उनकी हाँ में हाँ मिलाई। उस हवाले से आपका ओपिनियन लोग जानना चाह रहे हैं जी। देखें, कुछ भी है, देखें अगर मैं क्रिकेटर हूं तो मैं क्रिकेटर का ही साथ दूंगा, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्रिकेट हंसाती बहुत कम है, रुलाती बहुत ज्यादा है जी। आपको भी पता है कि बाबर ने जो परफॉर्मेंस दी हुई है, आपको भी पता है सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज मैं करता हूं, मैं अभी भी कहता हूं, लेकिन मैंने उसकी प्लेयर पे कभी भी क्रिटिसाइज नहीं किया। मैंने अगर क्रिटिसाइज किया उसकी कप्तानी पे किया है ऐसे ही कि उसको अगर 5 साल कप्तान बनाया था तो उसको 2 टीमें बना के देनी चाहिए थी। मैंने कभी भी नहीं बोला कि यार तुमने भाई तुम प्लेयर अच्छे नहीं हो या तुमने ऐसा किया। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि यार अगर मैं किसी शो में गया हूं तो वो जो एनालिस्ट है या कोई है बैठा हुआ है, उसका क्रिकेट से कोई, उसको अली बे नहीं पता, उसको वो नया भी आया है क्रिकेट में, और वो शायद स्टैटिशियन है, वो स्टैट्स बताते हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना कि वो उसको इतनी नॉलेज ही नहीं है और वो खुले लफ्जों में कह रहा है कि जी बाबर को नहीं होना चाहिए। भाई उसकी सर्विस देखो, उसकी परफॉर्मेंस देखो, उसने इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं की। क्वेश्चन भी आपसे किया गया था, क्वेश्चन भी मेरे से किया गया, हर चीज वो पहले भी उसने। चलिए उनको तो हम छोड़ देते हैं, मेरा ख्याल है वो इतने इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए हैं। वो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। देखें, अजमल का मैं क्या यही मसला आया? इस पे भी मैं आने लगा हूं। देखें, वो इतना इंपॉर्टेंट बंदा भी नहीं है, क्योंकि उसने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया हम लोगों ने है। जो हमारे पाकिस्तान के फिल्म स्टार हैं, जो जिन्होंने म्यूजिक किया हुआ है, हम लोगों ने क्रिकेट खेली हुई, हमने पाकिस्तान के लिए किया हुआ है। और मैं एक तमीज के दायरे में रह के सईद भाई से भी बात कर रहा था, और तमीज के दायरे में रह के मैंने सबसे बात की है, जो मेरे सीनियर हैं। मैंने कभी भी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं की। हाँ, कोई मेरी करता है डिसरिस्पेक्ट तो फिर मैं उसको पहले फोन करता हूं और फिर मैं उसको वेकअप कॉल देता हूं कि ये आपको नहीं करना चाहिए। सईद अजमल को ये चाहिए था, सईद अजमल को ये चाहिए था। आई एम रियली सॉरी टू से सईद भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। एक दिन पहले आप अगर वो शो निकाल के देख लेना तो आप खुद बोलेंगे कि सईद भाई ने उसमें एग्री किया, हाँ जी इस चीज का मैं गवाह हूं, इस चीज का मैं गवाह हूं, इस चीज का मैं गवाह हूं। तो अगले शो में वो उसके गवाह बन गए हैं। तो यहां से पता चलता है ना कि अल्लाह माफ करे, कहना नहीं चाहिए, मैं ये वर्ड यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर इतने दमखम होते हैं ना इस तरह के लोगों में, चाहे वो प्लेयर है चाहे कुछ भी है, वो मुंह पे आके बात करें।